गाइस, जानते हो मैं अभी अभी रणवीर सिंह से मिलके आ रही हूँ। कैसे? थ्रू दिस बुक। इस बुक को पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगा कि आई एम लिटरली हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद रणवीर सिंह। अब आप लोग मीटिंग्स कैसे करते हो? ब्रेकफास्ट पे, ब्रांचेस पे या डिनर्स पे, राइट? फूड के बिना तो मीटिंग इनकम्प्लीट है। इसी वाइब को लेके अनुपमा चोपड़ा ने हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज किए। ऐसे कॉन्वर्सेशंस जो बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड है। एंड वो सब है इस बुक में, डाइनिंग विद द स्टार्स, पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं रणवीर सिंह के साथ। लाइक, डिड यू नो कि उनकी एक ग्लैमरस धुरंधर लाइफ के पीछे भी एक सॉफ्ट बॉय है? ही हिमसेल्फ सेज कि इस इंडस्ट्री ने ना उन्हें एक हार्ड गाय बना दिया है एंड ही इज स्ट्रगलिंग कि वो अपने इनर सॉफ्ट बॉय को कैसे प्रोटेक्ट करे। अब इतना रिलेटेबल है, राइट? क्योंकि हम सब भी बाहर से एक टफ पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर से तो सभी सॉफ्ट है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पंकज त्रिपाठी सर कहते हैं कि मुझे ये भाग दौड़, घंटे के हिसाब से चलने वाली दुनिया ना बिल्कुल नहीं पसंद। उन्हें भी बस पीस ही प्रेफर की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम सबके सबसे बड़े ओपोनेंट फियर की तरफ। इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया है विकी कौशल एंड कटरीना कैफ के इस इंटरव्यू के छोटे से एग्जर्प्ट में, वेयर दे से कि फियर इज डिल्यूशनल एंड इट्स ओनली ओवर हाइप्ड इन योर माइंड। सो ट्रू, राइट? अब हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं? द क्वेश्चन दैट आर शेप जनरेशंस, प्यार क्या है? अब आप ये क्वेश्चन किसी से भी पूछोगे ना, सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। बट व्हेन यू आस्क द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान, ही सेज कि लव को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ही नोज द बेस्ट कि आदित्य चोपड़ा को क्या चाहिए, इम्तियाज अली को क्या चाहिए, एंड ही नोज एवरी पॉसिबल आंसर टू लव। अब आरआरआर का फेमस सॉन्ग नाटू नाटू या नाचो नाचो पे तो हम सब बहुत झूमे होंगे, राइट? लेकिन इस गाने के पीछे पता है कि ग्रैंड मास्टर डायरेक्टर एस एस राजामौली क्या कहते हैं? ही सेज कि कभी वो किसी भी सीक्वेंस को ना बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं करते। ही कैन नॉट रन एक्शन विदाउट एनी इमोशन। जीनियस, राइट? अब क्या आप ये फैक्ट जानते थे कि दीपिका पादुकोण, जो इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से है, हम माइंडसेट स्टिल लाइक अ स्टूडेंट, वो अभी भी स्टेशनरी किट, क्लिपबोर्ड सब कुछ कैरी करके ले जाती हैं और अपने हर डायलॉग को मार्क करती है। अब आप ये सोचिए कि 85 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक सेलिब्रिटी अपने रियल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट करता होगा। प्रियंका चोपड़ा भी यही कहती हैं कि फेम वाज अ बाई प्रोडक्ट, शी नेवर सीक्ड इट। और इसीलिए वो हमेशा अपनी रियल पर्सनैलिटी एंड रियल पर्सनैलिटी के बीच में एक ऐसा बैलेंस बनाती है कि उनकी सैनिटी मेंटेन रहे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, बॉलीवुड एंड स्ट्रगल। ये सुनते ही हमारे दिमाग में ऑडिशंस, रिजेक्शंस यही सब आता है, राइट? लेकिन इन सब की स्टोरी और भी ज्यादा डीप होती है। ये बात हमें विक्रांत मैसी बताते हैं। वो हमें कहते हैं कि वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। सारी की सारी सैलरी तो महीने की 15 तारीख तक ही खत्म हो जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने कॉफी शॉप तक में काम किया है। एक्टिंग का ख्याल तो बहुत बाद में ही आया है। ये सारी तो बहुत ही कम इंसाइट्स थी। इससे भी कई ज्यादा इंसाइट्स इस बुक में है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो अगर आप अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज के रियल माइंडसेट से कुछ सीखना चाहते हो और सिनेमा को प्यार करते हो ना, देन यू शुड डेफिनेटली बाय दिस बुक राइट नाउ फ्रॉम बुक्स वैगन। एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि किसकी रील्स तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो बुक्स वैगन फॉर मोर।